हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, पिता समान बुजुर्गों, माताओं को मेरा सादर प्रणाम और मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और सभी लोग स्वस्थ रहें, ये कामना है मेरी। और दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी दोस्तों, बस 5 मिनट ही चाहिए आप लोगों के। आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखा कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। बस देख लेते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। बस उम्मीद कर रही हूँ अपनी ऑडियंस से। क्या अपने परिवार से इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हम? प्लीज़ दोस्तों, मेरा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों, कल मैं हॉस्पिटल चली गई थी तो वीडियो नहीं बना पाई थी, सुबह ही जाना था। नहीं तो लेट हो जाता है तो नंबर नहीं आ पाया जल्दी से। सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो उसमें लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ गुजरात में नवी हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत भीड़ होती है दोस्तों। तो दवा लेने गई थी, दवा ख़त्म हो गई थी मेरी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई थी। मेरे पीसीओएस का इलाज चल रहा है। 3 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि ये दवा खाओ, उसके बाद हम हम्म, कुछ दवा चेंज करेंगे चौथे महीने में। तो दवा लेने चली गई थी मैं। तो दोस्तों, आप लोग दुआ कीजिए कि इस बार दवा से मुझे आराम आ जाए और मुझे भी एक बच्चा हो जाए। दोस्तों प्लीज़ बताओ बहनों, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि 3 महीने 4 महीने के इलाज से मुझे जल्दी से बच्चा हो जाए। इन 10 सालों में कभी भी हमने गर्भ धारण नहीं किया, हुआ ही नहीं। पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। पीसीओएस की वजह से पता नहीं क्यों कई महिलाओं को तो पीसीओएस होने के बावजूद भी बच्चा गर्भ धारण हो जाता है। पर पता नहीं शायद मेरी किस्मत में ये बच्चा है कि नहीं, तो भगवान ही जाने। पर आप लोग भी दुआ कीजिए, हो सकता है सबकी दुआ लग जाए और मुझे भी एक बच्चा हो जाए। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। और मैं हो सकेगा जितना अपनी हेल्थ के बारे में आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं सो के उठी हूँ क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो मैं वहाँ भीग गई थी, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए थोड़ा लेट में उठी हूँ। अभी एक्सरसाइज भी नहीं कर रही, डॉक्टर ने बोला था एक्सरसाइज करने के लिए, पर अभी नहीं कर रही। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे दवा खा खा के एक और इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा वीकनेस लगती है। इसीलिए मैं अभी कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज रोक दी हूँ। और डॉक्टर बोलते हैं कि पीसीओएस में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक्सरसाइज 6 महीने से कर रही थी। पीरियड भी बराबर आने लगे थे। पता नहीं इस अगले महीने में क्या हुआ, और अचानक से पीरियड रुक गए, तो मुझे लगा कि शायद कुछ भगवान ने सुन ली है। तो हमने चेक किया तो उसमें हल्की एक लाइन थी, एक दाग थी। तो डॉक्टर के पास गए हम, तो उन्होंने कहा ये केमिकल प्रेगनेंसी है, इससे मतलब ये कुछ नहीं है, और दवा दे दी पीरियड की। दोबारा से वहाँ पे चेक करवाया तो नेगेटिव रिजल्ट आया था। हमने भी कई 3-4 किलो से चेक किया तो नेगेटिव ही था। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं है, और उन्होंने पीरियड आने की दवा दी। और जब मैं बोली कि मेरी शादी का 10 साल हो गया, तो डॉक्टर ने डायरेक्ट ही बात कह दी कि आप आईवीएफ करवा लीजिए। जैसे ही ये बात बोली, मेरी तो आंखें भर आई कि
इतने दिनों से इलाज करा के भी कोई फ़ायदा नहीं है और डॉक्टर बोल रहे हैं आईवीएफ करवा लो। आईवीएफ में दोस्तों थोड़ा पैसा नहीं लगता है, हर कोई डिज़र्व नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता है, आईवीएफ नहीं करवा सकता है। मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं दोस्तों, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, किसी भी तरह से कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो हम आईवीएफ कहाँ से करवा लेंगे। मान लीजिए हमने आईवीएफ करवा भी लिया किसी तरह से लोन वगैरह ले करके, तो मेरे पति तो कर्जा ही भुगतते रह जाएंगे और पता नहीं एक बार में सक्सेस होता है कि नहीं होता है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हो गया तो ठीक, और किस्मत भी ख़राब निकली तो मेरा तो पैसा भी जाएगा और सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं करवा पाऊँगी आईवीएफ। मैं वही हॉस्पिटल में इतना रोई। मेरे पति बोलते हैं क्यों रो रही हो, जाने दो, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, भगवान ने शायद मेरी किस्मत में ना लिखा हो। मेरे पास माइक नहीं है दोस्तों, शायद आवाज़ साफ कम आती है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो मेरे पति समझाए और मैं घर आ गई और उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा दिमाग में टेंशन कि डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं और मैं कहाँ से करवा पाऊँगी। 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाला आदमी आईवीएफ आज के ज़माने में करवा पाएगा? 2.5-3 लाख रुपए, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई चांस ही नहीं है। तो मैं डॉक्टर से भी बोल दी थी कि डॉक्टर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आईवीएफ करवा सकूँ। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, दवा खाओ और बाकी सब समय पर छोड़ दो, क्या करोगे। तो सही बात है, हम क्या कर सकते हैं। और इतनी सारी दवाइयाँ खा खा के मेरा तो दिल टूट गया, लगता है अब कोई दवा ना खाऊं। और मेरी दिमाग की भी दवा चल रही है क्योंकि पीसीओएस की वजह से हमारी दिमागी हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब बहुत टेंशन रहती है दिमाग में, इतना ज़्यादा टेंशन रहती है। मैं डॉक्टर को बताई, साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाई वहीं पे। बोले सर मुझे पीसीओएस और ये जो इन्फेक्शन हुआ है इन सब को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और अपनी सारी स्थिति बताई कि मुझे क्या क्या होता है। और वहाँ तो मैं उन डॉक्टर से ही रोने लगी। तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो, बोलते बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करोगी तो पीसीओएस चिंता करने से ठीक नहीं होता है, उसे और ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए चिंता करना छोड़ दो, चिंता नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया और दवाइयाँ भी दी है। 40 दिन दवा खा चुकी हूँ, काफ़ी आराम है उसकी वजह से। अब सो पा रही नहीं, तो मैं कई कई दिनों तक नींद ही नहीं आती थी, सो ही नहीं पाती थी। बस रात में यही लगता है कि 10 साल बीत गए, अभी भी बच्चा नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे। और गाँव कैसे जाऊँगी मैं, गाँव जाऊँगी तो सब लोग फिर से पूछेंगे ऐसे ही आ गई, कुछ नहीं हुआ। सॉरी दोस्तों, यही सब सोचकर और ज़्यादा दुख होता है। और क्या बताऊँ आप लोगों को दोस्तों, मेरे ससुराल में भी कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है और सब बोलियाँ ही मारते हैं। मेरी सास तो हमेशा मुझे बांझ ही कहती है, वो तो गाना भी गाती है कि क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हैं।
और ख़ासकर वो बहनें समझ सकती हैं जिनको बच्चे नहीं हैं, वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएँगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, नहीं तो आप लोग भी मेरा वीडियो ज़्यादा नहीं देखेंगे कि इतना बड़ा वीडियो कौन देखे, किसके पास टाइम है। तो दोस्तों, मेरी यही कहानी आगे भी मैं बताऊँगी क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों तक पहुँच सके। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। दोस्तों, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, एक लाइक कर देंगे तो, एक कमेंट कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, किसी का भला हो सकता है। क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या मुझे आप लोगों से अपनी बातें शेयर करने का हक नहीं है? मैं तो इतना जानती हूँ कि अपनों से ज़्यादा पराये अपने होते हैं। अपने तो फिर भी चाहे साथ में खड़े हो, पर दुनिया में कई तरह के लोग हैं जो दूसरों के दुखों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं उन सब बहनों से कहना चाहूँगी जिनको बच्चे नहीं हैं, प्लीज़ आप लोग भी चिंता मत कीजिए, टेंशन नहीं करिए, क्योंकि चिंता करने से और ज़्यादा दिक्कत होती है। दिमाग की हालत भी सही नहीं रहती। फिर भगवान की दुआ से मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। जहाँ भी मैं बोलती हूँ वहाँ दवा कराने के लिए ले जाते हैं। वो तो आईवीएफ तक करवाने के लिए तैयार हैं, बोलते हैं हम भुगत लेंगे, कर्जा करवा देंगे। तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी है, पर मैं उन्हें इतने कर्जे में नहीं देख सकती दोस्तों। मैं अपने पति को खटते हुए नहीं देख सकती। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा जो मेरे पति को तकलीफ पहुँचाए। और एक बात मैंने सुनी थी किसी वीडियो में कि एक औरत है और उसे 20 साल बाद बच्चा हुआ, और उसके बाद 2 साल बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। मैं तो सुन के ही मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, क्या मतलब है ऐसे बच्चे का जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ले। इस तरह का बच्चा कोई भी औरत नहीं चाहेगी। तो भगवान से साथ साथ यही प्रार्थना है, भगवान बच्चा देना चाहे नहीं देना, पर मेरे पति की उम्र 100 साल रहे, यही दुआ है मेरी। और सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी बच्चे के साथ साथ अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करना, क्योंकि पति है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। इस बात को सुनकर मुझे बहुत रोना आया था दोस्तों, कि भगवान क्या करते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनकी करने के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, रेंट पर ही रहती हूँ, यही एक कमरा है, इसी में सब कुछ है। गुजरात में ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, तो जो भी है। तो दोस्तों, नमस्ते। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।